तप्ती रोड दिल्ली लखनऊ 24 नेशनल हाईवे पर राष्ट्र का कीर्तिमान तिरंगा सर्वशक्तिमान महाशक्ति ध्वजा के लिए देशभक्त शिवकरण जम्मू कश्मीर नीलम घाटी चाइना बॉर्डर श्री चंडी मचेल माता कटरा माता वैष्णो दरबार से रामेश्वरम कन्याकुमारी पैदल जा रहे। धूप में प्यास लगी, दोपहर पानी पीने का लेने के लिए जिला रामपुर नजदीक हाईवे पर ग्राम पंचायत मेघान गला भगवान शिव दुर्गा राम मंदिर में लगे हैंडपंप से पानी भर रहे थे। तभी मंदिर में मौजूद लोगों ने अजीबोगरीब हालत में देख पूछा, भाई साहब आप कौन हैं, कहाँ से हैं और ये तिरंगा माता का ध्वजा उठाए कहाँ जा रहे हैं। देशभक्त शिवकरण ने परिचय देते हुए बताया कि वो उत्तर प्रदेश जिला फतेहपुर जो पावन वीर बलिदानी दो आबा अमर सूरमाओं की धरती कही जाती है, ब्लॉक देवमई थाना औंग अंतर्गत गांव खरौली के निवासी हैं। 25 मार्च 2022 श्री माता वैष्णो देवी नकटा रैली सिद्ध शक्ति पीठ मंदिर अपनी जन्मभूमि से राष्ट्रीय संरक्षक संयुक्त कल्याण पदयात्रा सबके साथ न्याय हो संकल्प लेकर पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश भारतवर्ष के धार्मिक तीर्थ स्थानों में सरहद पर तैनात जल थल वायु सेनाओं की सलामती दैवीय सुरक्षा शक्ति की कामना करते स्वतंत्रता सेनानियों की याद को लेकर नीम, पीपल, बरगद, आम, आंवला छायादार जीवन उपयोगी सामूहिक वृक्षारोपण कराते राष्ट्रीय उन्नति की प्रार्थनाएं करते 30 नवंबर 2022 जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ा नीलम घाटी चाइना बॉर्डर श्री चंडी मचेल माता के पहुंचे, जहां तिरंगा महाशक्ति ध्वजा चढ़ाया, पूजा हवन कर माता वैष्णो देवी से आ रहे हैं। अब रामेश्वरम कन्याकुमारी पैदल पहुंचकर वापस अपने गांव के मंदिर में पदयात्रा का समापन करना है। आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बीच में एक देशभक्त शिव सेवक वैष्णोदास शिवकरण जी हमारे साथ में हैं। ये फतेहपुर के रहने वाले हैं और ये मतलब इनके अंदर देशभक्ति का जज्बा है और इन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत भ्रमण का निर्णय लिया है और ये जहां भी जाते हैं वहां पर 5 वृक्ष लगाते हैं लोगों के सहयोग से। जब ये वहां वृक्ष लगाते हैं तो इनका तो कुछ फायदा होता नहीं है और जो वहां के जो लोकल हैं उन्हीं को उसका फायदा होगा। तो हम सभी और इनका एक बीड़ा और भी है, ये नशा मुक्ति से लोगों को दूर कराने का प्रयास करते हैं और उनको शिक्षा देते हैं इस बात की। तो हमें इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। निस्वार्थ एक सेवा कर रहे हैं ये देश की और जगह जगह जाते हैं। तो हमारा मतलब एक उद्देश्य होना चाहिए कि ऐसे देशभक्त को सहयोग करना चाहिए, चाहे किसी भी रूप में करें, चाहे उनको खाने में करें, चाहे कुछ भी करें, चाहे हम पैसे से करें। तो जब ये यहाँ से निकल रहे हैं तो इनका भी खर्चा होता है, ठीक है। अभी ये हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि खुद अपने बारे में शॉर्ट में बताएंगे, बस बताएं। सर्वप्रथम आगे अवध की पावन पवित्र भारत मातृभूमि को बारंबार प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की। आपके इस पावन पवित्र रामपुर की धरती मेघा नगला, जहाँ पे आज उत्तर प्रांत उत्तर प्रदेश में है हम। सर्वप्रथम यही है कि ये आज जो हमें पैदल यात्रा जो चल रही है ये दूसरी यात्रा है, जबकि एक ये यात्रा 7 अक्टूबर 2009 से लेकर 3 साल 6 महीने 19 दिन की हो चुकी है और ये दूसरी यात्रा 25 मार्च 2022 से फतेहपुर से चल रही है, ग्राम खरौली से, जो कि आपके यूपी, एमपी, राजस्थान, चंडीगढ़, हिमाचल, पंजाब होते हुए 30 नवंबर 2022 नीलम घाटी मचेल माता चाइना बॉर्डर से वापस हो रहे हैं। इसका मेन उद्देश्य ये है कि अगर हम गौर से अपने इतिहास के पिछले पन्नों में झांक कर देखें, उस अतीत में जाकर देखें कि जब कई करोड़ों असंख्यों लोगों ने दिया है अपने जीवन का बलिदान, तब जाके हमको मिला है यह स्वतंत्रता का जीवन दान। ये स्वतंत्रता का जीवन दान ऐसे नहीं मिला, इसमें कई आतंकी बार बार अपना आतंक का प्रयोग करते रहे और प्रताड़ित करते रहे। इसमें हमारे महापुरुषों ने, नौयुवा भाइयों ने, माताओं ने, बहनों ने बढ़ चढ़ कर क्रांति की आग में कूदकर हमें यह सुख शांति देकर गए। इसका एक ही उद्देश्य कि जहां भी हो स्वतंत्रता सेनानियों की याद में कम से कम 5 पौधे लगाए जाएं, नीम, पीपल, बरगद और जो भी मनोइच्छुक लोगों के हैं कि फल वाले छायादार वृक्ष लगाए जाएं, हर जगह उनकी यादों में लगाया जाए, क्योंकि आज कहीं ना कहीं जोर से
कहीं ना कहीं जोर शोरों से काम को चालू है, वृक्षों की लगाना बहुत कम है। कहीं आने वाले समय में ऑक्सीजन भरे बैगों को विदेशी लेके ना घूमना पड़े, तो इस मातृभूमि को, पावन वसुंधरा मई को, इसको वृक्षों से सजाएं। और देखा जाए आज अगर हमारा देश सुरक्षित है, चैन की रोटी खाकर सुख शांति से अगर हम सो जाते हैं, ये उनकी बदौलत। किसी का पुत्र, किसी का बेटा, किसी माँ का बेटा, किसी पत्नी का पति, किसी बहन का भाई जब 24 घंटे 20-20 किलो वजन उठाकर वो सरहद की सर्दीली हवाओं में, बर्फीली घाटियों में, आपके तपती हुई गर्मियों में और दिल को हिला देने वाली ठंड में जब रहते हैं हवाओं में, तब जाकर जब वो अपनी नजरों को गड़ाए टिके रहते हैं, तब हम यहाँ चैन से सोते हैं। तो कहीं न कहीं उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र को हम सब ने दे दिए। उनकी दैवीय सुरक्षा शक्ति की कामना को लेकर गांव गली खेत खलिहानों में रहते हुए हर माता पिता, हर बुजुर्ग, नगर का बच्चा बच्चा दैवीय सुरक्षा शक्ति की कामना करे कि वो हमारे भारत मातृभूमि के लाल वहां पर खड़े सुरक्षित रहें और वहां उनके दैवीय सुरक्षा शक्ति की कामना करके रहें। नवयुवा मेरे भाइयों, आप लोगों को अगर स्वतंत्रता है तो इसलिए नहीं है कि सुनसान गलियों में, चौराहों में और बस स्टैंडों में आप नशे में घिरते नजर आए। अगर इन सब से निकलें, कहीं ना कहीं राष्ट्र के हित में सहयोग दें, क्योंकि मरना है तो मरो राष्ट्र हित, ऐसे मरने में क्या रखा है, ये भारत माँ भी गर्व करे कितना प्यारा मेरा बच्चा है। ऐसे बने आज जो जहरवाद फैलता जा रहा है एक, उससे निकले कि जन्मा ना कोई हिंदू मुस्लिम, जन्मा ना सिख ईसाई, जन्मा है मानव धरती पर मानव बंग मेरे भाई। वो हमारे अब्दुल हमीद, वो हमारे चंद्रशेखर आजाद, वो हमारे सरदार भगत सिंह, वो हमारे अशफाक उल्ला खान जैसे क्रांतिवीर योद्धाओं ने बढ़ चढ़कर हमें देश की स्वतंत्रता में भाग लेते आए, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे। तो क्यों उनकी वीर यश गाथाओं को हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े त्योहार में अपने बच्चों को बताएं कि हमने अपने कितने आदर्शों को, कितने बुजुर्गों को खोया है, तब जाकर यह दिन पाया है कि जय वीरों की जननी, जय कर्मे की धारा, तुम्हें मातृभूमि नमन है हमारा, अमर शान पहचान हो मां तुम्हारी, ये बलिदान कर जाए तन मन पुजारी, गंगा और यमुना में सरयू के जैसे संग नाम तुम्हारे हमारा, जय वीरों की जननी, जय कर्मे की धारा, तुम्हें मातृभूमि नमन है हमारा, तुम्हें मातृभूमि नमन है हमारा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत माता की जय बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये हमारे पुलिस विभाग के 2 ईमानदार कर्मचारी जो कि यातायात नियमों का पालन कराने के लिए घर के बाहर खड़ी बाइक के फोटो खींचकर चालान करते हुए, ये वो लोग हैं जो खुद बिना हेलमेट के चले आ रहे हैं और यातायात नियमों की अंतर्गत चालान की प्रक्रिया संपन्न कर रहे हैं। इन्होंने दरवाजे के बाहर खड़ी 4 बाइक के चालान कर दिए और जब पूछा गया तो अभद्रता करने लगे। आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि ये दोनों पुलिस विभाग के हरदोई चुंगी चौकी स्थित पुलिस चौकी के बेहद ईमानदार और कर्मठ कर्मचारी हैं, जो अपना काम बखूबी ईमानदारी से निभा रहे हैं। पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक सहारनपुर SBT अस्पताल में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद से मिलने पहुंचे। वहीं साक्षी मलिक ने कहा, चंद्रशेखर आजाद सभी के दुख दर्द में शामिल होते हैं, सबके लिए न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। उनके साथ ये बहुत बुरा हुआ है। देखो मिलिए ऐसे बढ़वा भैया, बस यही कहना चाहूँगी कि दोषियों को सजा मिले, हमेशा हर आंदोलन में साथ खड़े रहे, सच्चाई के साथ खड़े रहे हैं और फिर ऐसे आदमियों पर अगर हमला होता तो बड़े दुख की बात है। और पीछे से हटो, कुछ बताया उन्होंने किसने टारगेट किया, क्यों किया? ये कुछ नहीं नीचे से हटा, नीचे से हटा। अच्छा साक्षी, आपका जो आंदोलन चल रहा है केस में चार्जशीट